गुड मॉर्निंग लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एज यूजल ठीक हूँ। 7 बजे उठ गई थी मैं सुबह, सारे काम अपने निपटाए, पूजा पाठ भी किया, सब कुछ कर दिया। नाश्ता भी मैंने आज बना दिया। और आज मैंने जो बनाया है ना, कौलाई, यानी कि फाफड़ा होता है यहाँ पे, एक जंगली पौधा है, उसकी सब्जी बनती है। वो थोड़ा खट्टा होता है। उसके साथ मैंने बथुआ भी डाला था, तो आपको टेस्ट कराती हूँ। खाइए, कैसा बना है आप लोग मुझे बताइए। और बताइए कि कौन कौन लोग, किस किस के यहाँ ये फाफड़ा, गढ़वाली भाषा में शायद इसको कौलाई बोलते हैं। हाँ, कौलाई ही बोलते हैं। और हम लोग तो फाफड़ा बोलते हैं। तो किस किस के यहाँ बनता है ये फाफड़ा, मैं आपको इसका पौधा भी दिखा दूँगी, कौन सा पौधा है। और लोग समझ भी रहे होंगे, ये ना खेतों के डॉल में होता है। जहाँ डॉल होती है ना खेतों की, वहाँ होता है ये। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है इसकी। चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, ताज़ी ताज़ी चावल बना हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैंने उधर मशीन भी लगा रखी कपड़े धोने की। और यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज मैंने टमाटर की भी गुड़ाई कर दी। जब मैं गुड़ाई कर रही थी तब मैंने वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए लगा रखा था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं आपको सुबह ही बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाई, तो सॉरी, कान पकड़ के। तो दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज नॉनवेज, और नॉनवेज है मेरे पास करीब ये आधा किलो के करीब है। इसे मैंने धो लिया है और अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूंगी भाई, आजकल गर्मी बहुत है, इससे मैं बहुत सिंपल सा बनाऊंगी, मतलब खड़े मसाले कम डालूंगी इसमें। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं तेज पत्ता, एक डालूंगी लौंग, बहुत गर्म हो जाता है और ज़्यादा गर्म मुझे सूट नहीं करता है। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा, स्लाइस में काटा है मैंने प्याज, प्याज को इसमें डाल देंगे। ये जो लहसुन है ये पूरी डली डलेगी इसमें, साथ में ये फ्राई होती रहेगी। और जो भी आपने नॉनवेज में मसाले डालने हैं उसको सोख करके डालें, पानी में सोख करके इसको भिगा देंगे। और मैंने ये टमाटर का पेस्ट बनाया है, प्यूरी बनाई है, मिक्सी में पीस ली थी। इसमें मैंने भीगी हुई 3 से 4 लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है वो पीसी है। बहुत बस सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें भी जो मसाला सोख किया हुआ है वो भी सिर्फ धनिया, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला है और मीट मसाला है, वो भी इसमें सोख कर दिया है। बस इतना ही मसाला डलेगा। प्याज को बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन करना है, प्रॉपर ब्राउन करना है। अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा इसको ब्राउन करने में। तो देखिए, प्याज हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें नॉनवेज, मतलब मटन। तो दोस्तों देखिए, प्याज हमारा पक चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे मटन।
बहुत ही अच्छा है, नली वाला है, बहुत बढ़िया है, पीस बहुत अच्छे कटे हुए हैं। अभी डाल दूंगी मैं थोड़ा सा इसमें नमक। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं डालूंगी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ, आप लोग मेजरमेंट करके डालना चाहो तो डाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे ये जो सोक किया हुआ आपने मसाला पानी में सोक किया है। अब आप इसको साथ साथ में लंगूर भी देखने होते हैं। अभी आप इसी मसाले के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद आप इसमें डालेंगे टमाटर, जब ये अच्छे से भुन जाएगा। मटन की भुनाई अच्छे से हो गई है और अब आप डालेंगे इसमें, आप नहीं मैं डाल रही हूँ, टमाटर प्यूरी डाल दी है इसमें। जब अच्छे से भुन जाए ना उसके बाद आपने टमाटर प्यूरी डालनी है इसमें। नमक थोड़ा कम है तो मैं इसमें 1 चम्मच और डाल दूँ, बिल्कुल ही कम है। जब मटन अच्छे से पक जाए, मसाला ऑयल छोड़ने लगे, इस स्टेज पे आपने डालना है ये गरम पानी। और इसके बाद आप इसमें लगा देंगे सीटी और इसको अच्छे से पकने देंगे। और ये 4-5 सीटी में गल के तैयार हो जाता है। यहाँ पर 4-5 सीटियाँ लगती है क्योंकि ठंडा है, शहर में तो शायद हो सकता है 2-3 सीटियों में भी पक जाता होगा। तो जी दोस्तों, इसमें है मट्ठा। और मैं आपको बताऊं, आज फिर से येलो बेरी दिख रही है कहीं पे, ढेर सारी है। आज इसको मैं आपके सामने भी शेयर करूंगी तोड़ते हुए और आपको खिलाती हूँ। देखिए दोस्तों, कितनी सारी येलो बेरीज है। तोड़ते हैं इसको। ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत खट्टी मीठी, विटामिन सी से भरपूर। और बारिश नहीं हुई ना तो थोड़ा सा ये छोटा ही है अभी, अगर बारिश हो। ओहो, हाथ से भी गिर रहा है। ये देखिए कितना सारा है। दिख रहा है, बहुत टेस्टी है। और लीजिए आप लोग खाइए। देखना पड़ता है कीड़ा तो नहीं है। बचपन में हम गांव में स्पेशल इसको तोड़ने जाती थी, हम सब लड़कियां। छोटी छोटी बास्केट होती थी, हाथ में कंडी बोलते थे उसे, कंडी। भाई हवा इतनी चल रही है, मेरी टोपी उड़ रही है। तो हम लोग सुबह ही अपने लिए एक नाश्ता वाश्ता अपना का दिन का खाना तैयार करके, टिफ़िन तैयार करके, इतना शौक़ हमें येलो बेरी तोड़ने का नहीं था जितना हमें वो पिकनिक मनाने का शौक़ था। और देखो
स्नो कवर्ड माउंटेन सामने। इतना बढ़िया मज़ा आता था, सारी लड़कियां एक साथ हम जाती थी और कहाँ कहाँ एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच के फिर वहां से तोड़ के लाते थे। शाम तक हम एक एक कंडी भर के लाते थे। जिनके घर से कोई आने वाला नहीं होता था ना, उनको भी हम देते थे, मतलब डोंगे भर भर के देते थे। और दिन में कहीं एक जगह छाँव में बैठ के सब लड़कियां अपना अपना खाना शेयर करती थी एक दूसरे से। वो टाइम बहुत खूबसूरत टाइम था, वो बचपन का टाइम। काश कि बचपन दोबारा लौट के आ जाए और काश कि हम एक बार फिर वही काम कर पाएँ जो हम बचपन में करते थे। जैसे हम बोलते हैं हिसाव, हिसालू, हिसाव, अछोई, तो अलग अलग नाम है इसके। मैं खोल रही हूँ गेट। क्या हो गया? चलिए चलते हैं घर पे। अभी तो चावल पकाने को है। देखो अभी ना ये फूल बहुत दिन तक रहेंगे। अभी तो ये मई तक तो रहेंगे। अभी ये मई तक रहेंगे ये फूल। उसके बाद जैसे ही सूख जाएंगे, इनको डंडे से मैं इधर उधर स्प्रेड कर दूंगी ताकि अगले साल फिर उग जाए अगले साल। तो जी दोस्तों, मटन बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए मैंने लिया है रायता और चावल, खीरा। थाली मेरी सज चुकी है, आप लोग भी खा सकते हैं। जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ऑफ़र कर रही हूँ, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो खीरा खा सकते हैं। तो जी दोस्तों, 5:30 हो रहे हैं और मैं फिर से आ गई हूँ बाहर। अभी तक मैं लेटी हुई थी, नींद अच्छी खासी आने वाली थी कि तब तक लंगूर आ गए। फिर मैं उठ गई, उनको भगाया, फिर एक कॉल आई उसे अटेंड करी। और आज ना मैंने बालों में तेल लगाया है, और कई सालों बाद तेल नहीं, सालों बाद नहीं, मतलब अभी एक दिन मैंने देहरादून में लगवाया था। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने तेल काफ़ी टाइम से नहीं लगाया, मतलब मुझे साल तो हो गया कि मैंने बालों में ऑयलिंग नहीं करी। करना चाहिए। मैं अपने बालों के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाह हूँ। बस मुझे कटवाने का तो पता रहता है कि मुझे बड़े हुए नहीं चाहिए, लेकिन भाई लापरवाही थी बालों के साथ। बहुत सी चीज़ें हैं यार जो अभी मुझे सुधारनी है अपने अंदर। फिर से देते हैं पानी, आज फिर से पानी देते हैं पौधों को। यहाँ से पानी कर दिया है ऑन। चलते हैं नीचे। ये है जगरिया। तो जी सिंचाई मैंने कर ली है। बाल आज चिपचिपे से लग रहे हैं, कोई बात नहीं। अब टाइम टू टाइम ऑयलिंग किया करूँगी। जैसे अगर कल धोने हैं तो आज ऑयल लगा दूँगी। अब पूरे 12 घंटे रहेगा। सुबह ही लगा दूँगी तो नेक्स्ट मॉर्निंग धोऊँगी, हो जाएंगी 24 घंटे के लिए। काफ़ी होता है तेल सिर में रखना। हवा चल रही है, रोज़ की तरह सुहाना मौसम है। मैंने ना ओठों पे कुछ लगाया ही नहीं, खुश्क हो जाते हैं आजकल ओठ। कुछ लोग हैं जो मेरे गेट के पास फोटोग्राफी कर रहे हैं। जोड़ना पड़ेगा आज पानी से। कुछ लोग आ रहे हैं और इतना लेट जाते हैं ये लोग। भाई ये कुत्ता ना बड़ा प्यारा है इनका। ओ तेरा कुत्ता आयत क्या मुँह तू। नमस्ते। ना ना सही थोड़ी बोरी आ गई थी बैठी है कोई।
6:45 हो रहे हैं और अभी देखो कितना उजाला है। और सर्दियों में 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है सर्दियों में। तो आजकल ये है कि काम भी हो जाता है और टाइम भी, आराम करने का टाइम भी मिलता है और काम भी खूब हो जाता है। मनसू आ रखा है, मनसू पानी पीने। दोस्तों ऊपर आ रहा है एक टैंकर और देखते हैं वो टैंकर है कि कहाँ के लिए आया है, यहाँ के लिए है या कहीं के लिए है। यहाँ पे ना किसी ने अरबी के भरे हुए कट्टे रखे हुए हैं, बोरियां रखी हुई है, लगाने के लिए है, पता नहीं किसकी है। यहाँ पे रखी हुई है, ये पिनालू है, इसको लगाएंगे ये लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कैप क्यों लगा रखी। एक्चुअली मैंने ना जो ऑयलिंग करी है ना बालों में, उससे ठंड लग रही है, ठंड घुस रही है सिर में, तो इसीलिए मैंने कैप लगा दी। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो रात को हेडेक हो जाए, और जिस दिन मुझे हेडेक होगा ना दिन में, तो मतलब ये सोचो कि मैं उस दिन कुछ नहीं कर सकती। अब कल ना मेरी यहाँ की तराई रह गई है, कुछ यहाँ पे बोई हुई है सामने, ये जो पेड़ है ना इस पेड़ के पीछे है कुछ सब्जियां बोई हुई। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या बोया था, पर कुछ तो बोया है मैंने वहाँ पे। तो जी 10:30 हो गए हैं, मतलब 10:34 हो रखे हैं वीडियो एडिट करते करते, और मुझे इतना टाइम हो गया है। तो बस इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं आज ऑयलिंग करने से भाई। मैं इतने दिनों से कहाँ सोई हुई थी, कितना मैंने इन बालों को तेल के लिए तड़पाया है। मैंने ये टॉवल लगा रखा है नीचे कि तकिए पे ना लगे। कल भी मैं इनको ऐसे ही रखूँगी, ये ऑयलिंग रखूँगी मैं कल का दिन पूरा, परसों धोऊँगी बालों को। गुड नाइट।